Welcome to the digital learning classes. I am here to teach you mathematics. So let's start with the topic. एक्सरसाइज 4.9 पेज नंबर 92। एक्सरसाइज 4.9 स्टार्ट करने से पहले हम उसके फॉर्मूले को प्रूव करना सीखेंगे। इससे पहले अभी हमने 4.7 की थी, जिसके अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 4ab फॉर्मूला प्रूफ भी किए और उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले सम्स भी किए। 4.9 में हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है विच इज a प्लस बी होल क्यूब। सही, जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर होता है इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक, सिमिलरली जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, इसी तरह से a माइनस बी होल क्यूब होता है। a माइनस बी होल क्यूब क्या फॉर्मूला रीड करते हैं? a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, या फिर इसको हम इस तरह से रिड्यूस्ड करके भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये एक आपका होमवर्क है, ये आप प्लस का जो a प्लस बी होल क्यूब है ये आप खुद प्रूव करेंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको a माइनस बी होल क्यूब प्रूव करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रूफ की हेडिंग डाली कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। आप हमेशा फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले में दो चीजें होती हैं, ये पार्ट है आपका मल्टीपल और ये पार्ट है जो ब्रैकेट्स में मौजूद है, ये फैक्टर। तो आपने देखा कहां पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? a माइनस बी होल क्यूब के। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। a माइनस बी होल क्यूब को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? a माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब का मतलब है a माइनस बी 3 टाइम्स a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। लेकिन यहाँ पे हमने अपनी सहूलत को मद्देनजर रखा, a माइनस बी होल स्क्वायर में मैंने इसको ब्रेक किया और a माइनस बी में। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? यहाँ पे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो इस a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और आपके पास एक ब्रैकेट लास्ट में मौजूद है a माइनस b। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। किस तरह से? a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से a माइनस बी माइनस 2ab मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ सेपरेट प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अब मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो करते हुए ब्रैकेट से मूव करें, ये इसके साथ मिलकर हो जाएगा a क्यूब और ये इसके साथ मिलेगा तो a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 2a b स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा प्लस a b स्क्वायर और ये इसके साथ माइनस का b क्यूब। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कोई लाइक टर्म्स हैं, माइनस a स्क्वायर b माइनस 2a b स्क्वायर लाइक टर्म प्लस 2a b स्क्वायर और a b स्क्वायर लाइक टर्म। तो लाइक टर्म सॉल्व करें, माइनस का यहाँ कुछ नहीं है, कोफिशिएंट तो 1 है और ये 2 में 1 प्लस किए माइनस 3a स्क्वायर b हो गया। अच्छा, प्लस का 2 और प्लस का 1 तो प्लस 3a b स्क्वायर हो गया प्लस b क्यूब। देखा जाए तो मैं इसे प्रूव कर चुका हूं। अगर फर्स्ट फॉर्मूले को देखें तो ये प्रूव हो गया है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। सॉरी माइनस है, यहाँ पे आपने माइनस b क्यूब किया। ठीक है, माइनस साइन ये नहीं तो आपने माइनस का b क्यूब लिखा। इसकी कोई लाइक टर्म नहीं थी, जो लाइक टर्म्स थी वो सॉल्व हो गई। ये इसके मुताबिक प्रूव हो गया। अगर आप इसको और रिड्यूस करके लिखना चाहें तो आप क्या करते हैं, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या करूं मैं? पहले a क्यूब और b क्यूब को अरेंज कर देता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब, और इन दोनों को अरेंज करके लिख देता हूं 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक, a क्यूब माइनस
बी क्यूब। अब इनमें से आपने क्या देखा, 3 कॉमन निकल रहा है, तो आपने -3 कॉमन लिखा। ए की लीस्ट पावर ए निकली, बी की लीस्ट पावर बी निकला, ठीक है, कॉमन ले लिया 3ab। अब यहाँ पे 2a थे, 1 बाहर आ चुका है तो सिर्फ a बचा, प्लस साइन है, तो जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर कौन सी ऑल्टरनेट हो जाती है साइनस, क्योंकि सेटिस्फाई करना है, माइनस माइनस प्लस। अच्छा 3 बाहर, a बाहर, b 2 थे, 1 बाहर तो 1 आपने अंदर लिखा, यानी 3ab कॉमन आया तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, a माइनस बी। तो देखें आपने इसके मुताबिक a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी प्रूफ कर दिया। आप यहाँ लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। ये आपने a माइनस बी होल क्यूब प्रूफ किया। वही स्टेप्स देखें, मल्टीप्लीकेशन हुई, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, लाइक टर्म अरेंज की, और फिर उसके बाद जहां जहां मुमकिन था कॉमन लेना, कॉमन लिया और फॉर्मूले को आपने प्रूव कर दिया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप a प्लस बी होल क्यूब प्रूव करेंगे। ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 4.9, अभी हमने फॉर्मूला प्रूव करना सीखा, अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 3x + 4 एक वैल्यू आपको गिवन है, इसका आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने इसका होल क्यूब फॉर्म में इसको दिखाया, ठीक है। बीच में प्लस साइन है तो आपने इसको रिकॉग्नाइज किया, फॉरन आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a माइनस b, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूलाज लिखवाए थे आपको, आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब a रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 3x को और b रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। a क्यूब, सही है, मैंने a के लिए ब्रैकेट बना दिया, प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। a रिप्रेजेंट कर रहा है 3x, b रिप्रेजेंट कर रहा है 4, a रिप्रेजेंट कर रहा है 3x, b रिप्रेजेंट कर रहा है 4। नाउ 3x + 4, ठीक है। 3x होल क्यूब, अब ये जो क्यूब है वो 3 पर भी है और x पर भी है। जब 3 को आप 3 टाइम एक्सपेंड करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, x की पावर क्या बन जाएगी 3, प्लस सिर्फ नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो 4 को 3 टाइम एक्सपेंड किया, 4 4 16, 16 4 64, प्लस। अच्छा ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या काम करेंगे, पहले इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। 3 3 9, 9 4 36 x, 3x + 4। अब ये जो 36x आपके पास आंसर आया है, इसको आप 3x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो 27x³ + 64 + 36 3 आपने यहाँ पे रफ किया, 3 6 18 108, तो आपके पास क्या आंसर आया 108 x की पावर 2। अब 36x 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 36 को 4 से क्या 24 144 प्लस 144x, ठीक है। अब आप देखेंगे कोई लाइक टर्म तो नहीं है, x³ इसकी कोई लाइक टर्म नहीं, 64 की भी कोई लाइक टर्म नहीं, 108x² 144x। अब आप क्या करेंगे, जब कोई लाइक टर्म नहीं होगी तो आप कर देंगे दिस इज योर आंसर, सही। a + b होल क्यूब के अंदर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और ब्रैकेट्स रिमूव करके आपको जस्ट वैल्यू दिखानी थी, ये है आपका फाइनल आंसर। इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको a + b होल क्यूब खुद प्रूफ करना है, a - b होल क्यूब को देखते हुए, उसके मेथड्स को देखते हुए। फिर एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 मैंने करा है, बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए, या आप इसका जो पहला फॉर्मूला है उसके हिसाब से करना चाह रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। तो इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³। वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इस बार x³ + y³ की, व्हेन x + y = -5 एंड xy = 8। गिवन दैट, यानी कि आपने यहाँ पे एक डेटा बना दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे क्या क्या गिवन है। आपको मालूम क्या करना है, x³ + y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x + y -5 के इक्वल दिया है और xy दिया है 8 के इक्वल। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा x³ + y³ लाना है, यकीनन आप
इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू -5, क्योंकि इसी के ऊपर मैं क्यूब ला सकता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड करके। तो आपने कंसीडर किया x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। आपको आंसर क्यूब में लाना है, स्क्वायर में लाना होता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, और क्यूब में लाना है आंसर तो आपने लिखा है यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब आप क्यूब करेंगे बोथ साइड तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब और -5 का होल क्यूब। अब जैसे ही आपने यहाँ पे होल क्यूब किया तो आपको नजर आया कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल क्यूब। तो आपने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक, अब x y के हिसाब से a b रिप्लेस हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 को 3 टाइम एक्सपेंड करना है। सही है, -5 को 3 टाइम एक्सपेंड करना है। -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ये बात तो तय हो गई कि हाँ माइनस साइन आएगा। 5 5 जार 25, 25 5 जार 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, मुझे ये आंसर चाहिए इसका x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि xy और x प्लस वाई को मैं रिप्लेस करवा देता हूँ उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से। आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर दें, पुट xy इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। सही है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप इसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। अब एक्स वाई को रिप्लेस कर देगा 8 और एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर देगा -5 इज इक्वल टू -125। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। सही, तो पहले प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 8 3 या 3 8 करने 24, 24 5 120। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है तो -120 वहां जाकर बन जाएगा +120। -125 में से सॉल्व करना है प्लस के 120, यानी दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बड़े नंबर की साइन आ गई और 125 में से 120 सब्ट्रैक्ट हुए तो आपके पास -5 बचा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल आ गया, -5। ठीक है, तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने गिवन दैट के अंदर जो वैल्यूज आपको गिवन है जो फाइंड आउट करना है वो लिखा। सॉल्यूशन में आपको क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्यूबिंग बोथ साइड की फॉर्मूला अप्लाई किया, जहां जहां वैल्यू जो रिप्लेस हो रही थी उनको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद आपने जो वैल्यू एक्चुअल फाइंड आउट करनी थी उसको अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर सॉल्व कर दिया। अब इसी से रिलेटेड आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले आपको प्रूव करना है a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, फिर एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम पैटर्न पे फॉलो होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 7। ठीक है, होमवर्क आपका मेंशन है, इसी को बिल्कुल यही सेम पैटर्न फॉलो होगा, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, उसके मुताबिक आपने 2 3 एंड 7 करने हैं। थैंक यू।